बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, ज़माना नबवी में भूख के मारे ज़मीन पर अपने पेट के बल लेट जाया करता था और कभी मैं भूख के मारे अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करता था। एक दिन मैं उस रास्ते पर बैठ गया जिससे सहाबा कराम निकलते थे। हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे और मैंने उनसे किताब अल्लाह की एक आयत के बारे में पूछा। मेरे पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि वो मुझे कुछ खिला दे, मगर वो वहाँ से चले गए और कुछ नहीं किया। फिर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास से गुजरे। मैंने उनसे भी कुरान मजीद की एक आयत पूछी और पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि वो मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो भी ये सुनकर वहाँ से गुजर गए और कुछ भी ना किया। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और आपने जब मुझे देखा तो आप मुस्कुरा दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल की बात को समझ गए। फिर आपने फरमाया तो मैंने अर्ज किया कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरे साथ आओ और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गढ़ के अंदर तशरीफ ले गए। फिर मैंने इजाजत मांगी तो मुझे इजाजत मिल गई। मैं आपके पीछे गढ़ में दाखिल हो गया। जब आप दाखिल हुए तो एक प्याले में दूध मिला। दरियाफ्त फरमाया ये दूध कहाँ से आया है? कहा कि फलां या फलानी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा भेजा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले सफा के पास जाओ और उन्हें भी मेरे पास बुला कर लाओ। कहा कि अहले सफा इस्लाम के मेहमान हैं, वो ना किसी के घर पनाह ढूंढते हैं, ना किसी के माल में और ना किसी के पास। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के पास भेज देते थे और खुद उनमें से कुछ भी ना रखते थे। बहरहाल चनाचा मुझे ये बात ना गवारा गुजरी। ये दूध का एक प्याला है, ये तमाम सफा वालों में तकसीम कैसे होगा? इसका हकदार मैं था, कैसे पीकर कुछ कुव्वत हासिल करता। जब सफा वाले आ गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाने लगे कि ये प्याला उन्हें दे दो। मैंने सोचा कि मुझे इस दूध में से शायद कुछ भी ना मिलेगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की हिकमत के सिवा कोई जानता भी नहीं कि क्या होगा। चनाचा मैं उनके पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंचाई। सो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक मैंने वो प्याला पकड़ लिया और एक एक को देने लगा। एक शख्स दूध पीकर जब सिराब हो जाता तो मुझे प्याला वापस कर देता। फिर मैं दूसरे शख्स को देता, वो भी जब सैर हो जाता तो प्याला मुझे वापस कर देता। इसी तरह मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला पकड़ा और अपने हाथ पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया मैं और तुम बाकी रह गए हैं। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दूध पियो। मैं बैठकर दूध पीने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फरमाते रहे कि और पियो। आखिर मुझे कहना पड़ा नहीं, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मुझे दे दो। मैंने प्याला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द बयान की और बिस्मिल्लाह पढ़कर बचा हुआ दूध खुद पी गए। बहवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6452। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल के पास एक प्याला था। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था कि सब लोगों ने सैर होकर दूध पी लिया, लेकिन उसमें कमी वाक़या नहीं हुई। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी और आखिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया। आमीन।